ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 3 मार्च तक लालू राबड़ी तेजस्वी को नींद नहीं आने वाली है? उनके रातों की नींद गायब हो गई है। 3 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आने वाला है, जिस मामले को लेकर इसी कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी और यह कहा था यह सिर्फ घोटाला नहीं हुआ है बल्कि एक साजिशन जो है आपराधिक षड्यंत्र रचा गया। और उसके बाद उस तल्ख टिप्पणी के बाद यह अंदाजा लगा कि अब लालू राबड़ी के साथ तेजस्वी का राजनीतिक करियर का बट्टा भी लग सकता है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने बकायदा अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और जिस तरीके के सबूत मिले हैं सीबीआई के हाथ में, अगर वो मजबूती से लगा तो फिर तेजस्वी यादव के आगे की राजनीति मुश्किल हो जाएगी। 3 मार्च को क्या कुछ होने वाला है? ये क्यों कहा जा रहा है कि 3 मार्च तक लालू राबड़ी तेजस्वी यादव की आंखों की नींद गायब हो गई है? आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू परिवार की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले दिनों जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी की थी कि यह सिर्फ जमीन के लेन देन का मामला नहीं है बल्कि एक साजिशन आपराधिक षड्यंत्र रचा गया और उसके बाद यह कहा गया कि अब इन लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और बाकायदा सीबीआई के हाथ वो तमाम सबूत है, वो तमाम जमीन है। क्योंकि लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने जन्म लिया था तब उनके पास नाम मात्र की भी जमीन नहीं थी, लेकिन पटना में अब उनके पास कई प्लॉट हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है उनके पास इतनी जमीनें आई कैसे? और सीबीआई जिन साक्ष्यों का, जिन सबूतों का दावा कर रही है, वाकई में अगर वो मजबूती से कोर्ट में रखा गया तो फिर तेजस्वी यादव, लालू राबड़ी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मसला जो है वो है लाला प्रोजेक्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में और राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित ले लिया है। यानी जो फैसला उनको लेना है, जो उनको कहना है, वो तय हो चुका है। बस ये दुनिया के सामने 3 मार्च को आना है। और इसमें जो बड़ा आरोप लगा है उसमें आरोप यह लगा है कि बिना विज्ञापन के ही रेलवे में नौकरियां दे दी गई, सबसे बड़ा आरोप। दूसरा कि आवेदन के कई दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद ही नौकरी मिल गई और रिश्वत के तौर पर जमीन मिली और सीबीआई के पास वो तमाम साक्ष्य मौजूद हैं। आखिर ये कैसे संभव है कि रेलवे में ग्रुप डी की सरकारी नौकरी हो और बिना विज्ञापन के ही आप किसी को नौकरी दे दें? या फिर आवेदन अगर आए भी तो 3 दिन के अंदर ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है कि किसी को नौकरी मिल सकता है? और इसमें कई गंभीर आरोप हैं। गंभीर आरोप यह है कि लालू यादव ने अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा। अपने सगे भाई के रिश्तेदार को नौकरी देने के लिए अपने भाई की जमीन लिखवा ली। राबड़ी देवी के चाचा के फैमिली को नौकरी दी गई, उनकी जमीन लिखवा ली गई और यह कहीं ना कहीं लालू यादव पर जो चारा घोटाले में एक बड़ा संगीन आरोप लगा और उसने पूरे बिहार की राजनीति को बदल दिया। लालू यादव को लेकर परसेप्शन खराब हुआ और अगर इस मामले में एक बार फिर से सजा तय होती है, आरोप तो तय हो चुका है और अगर राउज एवेन्यू कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आती है 3 मार्च को ही पता चल जाएगा कि अब तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को लेकर ये जो मामला वहां पर था उसको लेकर यह कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने ऐसा मानो सरेंडर कर दिया हो। ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव को इस बात का पहले से अंदेशा था कि सीबीआई के हाथ में वो तमाम मजबूत साक्ष्य और सबूत लग गए हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और मीडिया में नैरेटिव बना कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। अब क्या वाकई में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? एक एंगल इसमें और है। एक एंगल यह है कि तेजस्वी यादव इसलिए राजश्री को जो है वो राजनीति में आगे कर सकते हैं, राजश्री को एक बड़ा मौका दे सकते। तेजस्वी को इस बात का डर है कि राउज एवेन्यू कोर्ट जिस तरीके से तल्ख फैसले ले रही, टिप्पणी कर रही है, सीबीआई के पास साक्ष्य है, ऐसे में उनको जेल जाना पड़ सकता है और इसलिए राजश्री यादव की पॉलिटिकल एंट्री की तैयारी हो चुकी है। और इसी से जो है रोहिणी आचार्य का मसला भी जुड़ता है क्योंकि रोहिणी आचार्य लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन तेजस्वी के नजदीकी ये चाहते थे कि राजश्री लोकसभा का चुनाव लड़के राजनीति में एंट्री ले और यही वजह थी कि रोहिणी आचार्य इस तरीके से तल्ख तेवर अपना रही हैं और परिवार और पार्टी से बेआबरू करके बाहर निकाला गया क्योंकि तेजस्वी यादव के नजदीकियों को इस बात का डर था कि अगर तेजस्वी यादव जेल चले जाते हैं और ऐसे में रोहिणी आचार्य अगर चुनाव जीत कर आ जाती है तो पार्टी में उनका महत्व खत्म हो जाएगा। रोहिणी आचार्य जो है, जिनको समर्थकों का एक बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त है, वो पार्टी को ओवरटेक कर सकते हैं। ऐसे में रोहिणी आचार्य को जानबूझकर साजिशन साइडलाइन किया गया, तेज प्रताप को पार्टी परिवार से बाहर का रास्ता दिखाया गया और तेजस्वी यादव के जेल जाने के बाद अगर राजश्री पॉलिटिक्स में आती है तो फिर उनके करीबियों की चलती रहेगी, अपने तरीके से पार्टी को चलाते रहेंगे। यही वजह रही कि बकायदा मीडिया में सार्वजनिक जगहों पर बदनामी होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव ने अपने बहन भाई को परिवार पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, फिर भी वो अपने फैसले पर जो है वो डिगे रहे। लालू यादव लाख चाहते रहे कि तेज प्रताप यादव की वापसी हो जाए, रोहिणी आचार्य का मामला सुलझ जाए, लेकिन तेजस्वी के करीबियों ने और तेजस्वी ने ये नहीं होने दिया। क्या उन्हें इसी बात का डर है? राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला आना है 3 मार्च तक,
सबकी नजरें जो है टिकी हुई हैं और कहा जा रहा है कि लालू परिवार, खासकर लालू राबड़ी और खासकर तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों की रातों की नींद जो है वो गायब है। उन्हें इस बात का अंदेशा है कि 3 मार्च को क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि 3 मार्च राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला आने वाला है वाकई में वो बताएगा कि बिहार की राजनीति, खासकर आरजेडी की राजनीति जो है वो किस तरफ रुख अख्तियार करेगी। और बाकायदा राउस एवेन्यू कोर्ट ने जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी अपने आप में काफी से दोहरा रहा हूं। उसने कहा था ये सिर्फ जमीन के लेन देन का मामला नहीं है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, बल्कि एक साजिशन, आपराधिक षड्यंत्र का मामला है। तो कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद अगर सीबीआई मजबूती से वो साक्ष्य प्रस्तुत कर देती है, जो आरोप लग रहे हैं कि लालू यादव ने अपने भाई के रिश्तेदार को नौकरी दिलाने के नाम पर जमीन ले ली, बीघे का बीघा जमीन लिखवा लिया, राबड़ी देवी ने अपने रिश्तेदार को नौकरी देने के बदले में, अपने चाचा के रिश्तेदार को नौकरी देने के बदले में जमीन लिखवा ली। ऐसे में अगर ये तमाम आरोप, ये तमाम साक्ष्य अगर कोर्ट में पेश होता है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस तल्ख अंदाज में टिप्पणी की थी, उससे इस बात का अंदाजा तो लग सकता है कि उनको ये लगा प्रथम दृष्टया कि वो तमाम सबूत और साक्ष्य मौजूद हैं। और ऐसे में अब 3 मार्च में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर रहेगी। 3 मार्च का फैसला बिहार की राजनीति में एक बड़ा अध्याय लिख सकता है और खासकर आरजेडी की राजनीति को लेकर क्या कुछ होगा। आप देखते रहे जनता जंक्शन। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।